1600 प्राइस जा रहा था, प्राइस कब तक स्टॉक काफी नीचे तो नहीं है अमित, ठीक है, 1% स्टॉक नीचे है। हालांकि ये थोड़े से अभी वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं, शुरुआती सत्र है अभी बाजार का, लेकिन टेक्निकली इस पर बातचीत हो रही थी तो नीलेश ने बताया था कि आईसीआईसीआई बैंक ज्यादा मजबूत है अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें। अमित, आपने क्या ये लंबी अवधि के लिए लिया है, निवेश किया आपने? हाँ किया है लंबे अवधि के लिए, कि प्राइस 1700 तक सोचा था कि जाएगा 2-3 महीने में, बट ये राउंड फिगर 1450 से 1560 तक ही जाता है। ये कितने टाइम आपने सोचा था कि 1700 चला जाएगा, कब लिया था आपने ये मैंने मतलब कि एक समय बताइए, आपने कब खरीदा था ये मैंने दिसंबर में खरीदा था, 12 दिसंबर को। 12 दिसंबर से लेके आज हुए 17 जनवरी, मुश्किल से 1 महीने का समय हुआ है अमित। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक तो आप निवेश कह रहे हैं इसको और 1 महीना बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि 1700 का टारगेट, ये सारे जो सिनेरियो है आपके, जो फॉर्मुटेशन कॉम्बिनेशन, वो मेरा क्वेश्चन ये, ठीक है, चलिए इस पर जवाब जानते हैं। हालांकि आज ठीक है, समझ गए, आपका सवाल समझ गए। चलिए इसका जवाब जानते हैं। गौरांग सर, देखिए ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो बाजार में 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना और कहते हैं कि मेरा ये निवेश हमने किया है। पहले तो इनको गाइड कीजिए और ये बताइए कि क्या अगर इसमें निवेशित रहना है तो क्या सेक्टर का ये बेस्ट पिक है, बने रहना चाहिए इसमें एचडीएफसी बैंक में? अगर आप अनुमति दे तो मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा अभिषेक। और ये जो सोच और विचारधारा है आप बहुत लोगों की कि आप शेयर बाजार में पैसे लगाएं और आपको रातों रात या छोटी अवधि में आपको मालामाल कर देता है शेयर बाजार, तो ये जो विचारधारा है ये बदलनी चाहिए। सबसे पहले तो ये शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो ये ध्यान में रखें कि यहाँ पर सर्वोच्चम स्तर पर जोखिम भी है और सर्वोच्चम स्तर पर आपको मुनाफा भी मिलता है, बशर्ते कि आपने अच्छी कंपनियों में निवेश किया हो। और अभिषेक, अगर शेयर बाजार में पैसे लगा करके लोग अमीर बन जाते तो भारत में मेरे ख्याल से गरीबी नाम की चीज ही नहीं होती। भारत में क्या, पूरे विश्व भर में सभी लोग आकर के शेयर बाजार में पैसे लगाते और अमीर बन जाते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है, सोच विचार में परिवर्तन करना चाहिए। और एक चीज जैसे मैंने सबसे पहले ध्यान में रखने को कहा, वो है कि आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कितनी है। अगर है तो आपका शेयर बाजार में स्वागत है, अगर नहीं है तो मेहरबानी करके शेयर बाजार में आप कदम मत रखिए। ना ही आपके जो मेहनत से कमाए गए पैसे हैं और जो पूंजी आपने जमा करके रखी है वो शेयर बाजार में लगाएं, बशर्ते के इनका नजरिया। और ये बता रहे थे कि 2-3 महीने में 1700 पहुंच जाएगा, तो शेयर के दाम बढ़ने के लिए कारण होने चाहिए मेरे भाई, ऐसे ही नहीं बढ़ते हैं। नतीजे हालांकि बहुत ही अच्छे थे और हमारी जो उम्मीद थे, कुछ आंकड़े उससे बेहतर थे। और एचडीएफसी बैंक की एक इतिहास है अभिषेक के, लंबी अवधि के निवेशकों को साधारण अगर आप मुझे पूछे तो 15 से 20% का इजाफा सालाना आपने आते हुए देखा है। और हमारी खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए एचडीएफसी बैंक में। और नतीजों के बाद सिर्फ एचडीएफसी बैंक ही नहीं, बाकी कंपनियों के भी अच्छे नतीजे आए थे, लेकिन वो पीटे हैं। और ये बाजार की हमेशा समस्या रही है कि नतीजे आने से पहले उम्मीद बंद करके शेयर के दाम ऊपर लेके जाते हैं और नतीजे आने के पश्चात इसकी पिटाई हो जाती, बिकवाली हावी हो जाती। तो ये एक मानसिकता है बाजार की और बाजार में जो लोग काम करते हैं उनकी। लेकिन अगर इन निवेशक ने मन बनाया है कि साल 1.5 साल के लिए हम निवेश बना करके रखेंगे, तो मैं इनकी राय दूंगा कि आप निश्चिंत होकर के बने रहें। जिस स्तर पर आपका निवेश है वहां से नीचे के तरफ के दायरे मौजूदा परिस्थिति में मुझे बहुत कम लग रहे। और 1850 से लेकर के 2000 का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है एचडीएफसी बैंक पर लंबी अवधि के लिए। लेकिन जैसे मैंने बताया, शेयर बाजार में सर्वोच्चम जोखिम भी है, जिसके साथ साथ आपको सर्वोच्चम मुनाफा भी मिलता है। अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है तो आप शेयर बाजार में आइए, अन्यथा दूर रहें और दूसरे माध्यम का प्रयोग करें।